यदि किसी दिन मानव जाति को सौरमंडल छोड़ने के लिए विवश होना पड़े तो हम अपनी यात्रा किस प्रकार आरंभ करेंगे? इसका उत्तर संभवतः विज्ञान कथा फिल्मों में दिखाई देने वाले किसी छोटे से अंतरिक्ष यान जैसा नहीं होगा। इसके स्थान पर वो एक विशाल तैरता हुआ महानगर होगा, लगभग 58 किलोमीटर लंबा, जो अपने साथ हजारों लोगों को लेकर अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में 4 शताब्दियों तक यात्रा करेगा। वे लोग वहीं जन्म लेंगे, वहीं जीवन बिताएंगे, पीढ़ियां बसाएंगे और शांतिपूर्वक वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे। यही वो साहसिक परिकल्पना है जिसे क्राइसैलिस नामक अंतरतारकीय यान की डिजाइन हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हाइपीरियन डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की टीमों को सैकड़ों वर्षों तक चलने वाली अंतरतारकीय यात्रा के लिए बहुपीढ़ी जीवन सहायक यान की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। लाइफ साइंस पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार क्राइसैलिस को एक ऐसे अंतरतारकीय यान के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो अधिकतम 2400 लोगों को लेकर एक तरफा यात्रा पर अल्फा सेंटोरी की ओर प्रस्थान कर सकता है। अल्फा सेंटोरी हमारे सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा तंत्र है, जो लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर। प्रस्तावित गति के अनुसार इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 400 वर्ष लगेंगे। इसका अर्थ ये है कि यान पर रहने वाले अधिकांश लोग अपने गंतव्य को कभी देख नहीं पाएंगे। वे क्राइसैलिस की पूर्णतः बंद संरचना के भीतर ही जन्म लेंगे, बड़े होंगे और वहीं अपनी अंतिम सांस लेंगे। सबसे पहले जो बात विस्मित करती है वो है इसका विराट आकार। लगभग 58 किलोमीटर लंबाई के साथ क्राइसैलिस मानव द्वारा अंतरिक्ष में निर्मित किसी भी संरचना से कहीं अधिक विशाल है। तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की लंबाई केवल लगभग 100 मीटर है। इस दृष्टि से क्राइसैलिस केवल एक परिवहन साधन नहीं बल्कि एक अंतरतारकीय महासंरचना है, एक लघु समाज जिसमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ज्ञान संग्रहण केंद्र और यहाँ तक कि एक स्वायत्त प्राकृतिक पारितंत्र भी सम्मिलित है। क्राइसैलिस की संरचना बहुस्तरीय और परतदार है, जो रूसी मैत्रियोशका गुड़िया की अवधारणा से प्रेरित है। एक केंद्रीय कोर के चारों ओर एक के भीतर एक समाहित संरचनाएं। संपूर्ण यान अपनी धुरी पर निरंतर घूर्णन करता रहेगा, जिसे अब केंद्रीय बल के माध्यम से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होगा। ये वही भौतिक सिद्धांत है जिसे दशकों पूर्व वैज्ञानिकों ने घूर्णनशील अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए प्रस्तावित किया था। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना सदियों तक अंतरिक्ष में रहने वाले मनुष्यों की हड्डियों, मांसपेशियों और हृदय वाहिका तंत्र का स्वास्थ्य बनाए रखना संभव नहीं होगा। क्राइसैलिस का केंद्रीय कोर लैंडर यानों के लिए आरक्षित होगा, जो भविष्य में निवासियों को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की सतह पर उतारने के लिए प्रयुक्त होंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक बाह्य ग्रह है जो लाल बौने तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है, जो अल्फा सेंटोरी तंत्र का सबसे निकटस्थ सदस्य है। वर्ष 2016 में खोजा गया ये ग्रह आकार में पृथ्वी के लगभग समान है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जहां उपयुक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों में तरल जल की संभावना हो सकती है। यद्यपि अब तक वहां जीवन के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी खगोल वैज्ञानिकों के लिए ये ग्रह दूर भविष्य में संभावित उपनिवेश स्थापना के सबसे आशाजनक उम्मीदवारों में से एक बना हुआ है। केंद्रीय कोर के चारों ओर खाद्य उत्पादन परत स्थित होगी, जो इस बंद पारितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ नियंत्रित वातावरण में पौधों, कवकों, सूक्ष्मजीवों, कीटों और यहाँ तक कि पशुधन का भी पालन पोषण करने का प्रस्ताव है। ये प्रणाली केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण, ऑक्सीजन का उत्पादन और जैविक चक्रों का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होगी। दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता और जैव विविधता सुनिश्चित करने के लिए क्राइसैलिस को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन और शीतोष्ण शीतवन का पुनर्निर्माण कर सके। ये अवधारणा पृथ्वी पर पहले किए गए कृत्रिम जैवमंडल प्रयोगों जैसे बायोस 3 और बायोस्फीयर 2 से प्रेरणा लेती है। केंद्रीय कोर से दूसरी परत सामुदायिक जीवन का क्षेत्र है, जहां उद्यान, विद्यालय, अस्पताल और पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। 400 वर्षों तक पृथक रहने वाले समाज के लिए मानसिक और भावनात्मक जीवन का संरक्षण जीवन मरण का प्रश्न माना गया है। डिजाइनरों का मत है कि एक अंतरतारकीय समुदाय केवल तकनीक के सहारे जीवित नहीं रह सकता, उसे संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक एकता से भी पोषित किया जाना आवश्यक है। इसी कारण क्राइसैलिस केवल बीज या औद्योगिक उपकरण ही साथ नहीं ले जाएगा, बल्कि मानवता का ज्ञान संपदा और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे संप्रेषित करने की सुव्यवस्था भी अपने भीतर संजोए रखेगा।
इसके बाहरी भाग में पारिवारिक आवास क्षेत्र स्थित होगा, जिसे उन्नत वायु संचलन और ऊष्मा विनिमय प्रणालियों से सुसज्जित किया जाएगा ताकि रहने योग्य वातावरण स्थिर और संतुलित बना रहे। अगली परतों में औद्योगिक क्षेत्र होंगे, जहां पुनर्चक्रण संयंत्र, औषधि निर्माण इकाइयां, संरचनात्मक घटकों और रखरखाव हेतु आवश्यक पुर्जों के उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सबसे बाहरी परत संसाधनों, कच्चे माल, उपकरणों और मशीनरी के भंडारण का कार्य करेगी, जो इस दीर्घ यात्रा के लिए अनिवार्य होंगे। प्रस्तावित डिजाइन के अनुसार इस क्षेत्र की अधिकांश गतिविधियां रोबोटों द्वारा संचालित की जा सकती हैं, जिससे मनुष्यों पर शारीरिक श्रम का भार न्यूनतम रहे। बहुपीढ़ी अंतरतारकीय यान के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उपयुक्त जनसंख्या आकार का निर्धारण। अनुसंधान दल का अनुमान है कि लगभग 1500 लोगों की आबादी क्राइसैलिस के बंद पारितंत्र को स्थिर रूप से बनाए रखने के लिए उपयुक्त होगी, जो इसकी अधिकतम क्षमता 2400 लोगों से लगभग 900 कम है। यान पर प्रजनन को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा ताकि जनसंख्या विस्फोट या आनुवंशिक विविधता में गिरावट जैसी समस्याएं उत्पन्न न हो। यान के प्रशासक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली के साथ मिलकर सामाजिक संरचना की निगरानी, संसाधनों के वितरण और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रस्थान से पूर्व प्रथम पीढ़ी के निवासियों को कई वर्षों तक अंटार्कटिका में पृथक जीवन बिताने का प्रस्ताव दिया जाएगा, ताकि वे बंद वातावरण और मानवता के शेष भाग से पूर्णतः अलगाव की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। यह मॉडल पृथ्वी के दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित उन मंगल समरूप अनुकरण कार्यक्रमों के समान है, जिनका उद्देश्य दीर्घकालिक एकांतवास के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करना रहा है। हालांकि वर्तमान समय में क्राइसैलिस केवल एक परिकल्पित परियोजना है। कई मूलभूत प्रौद्योगिकियां, विशेषकर वाणिज्यिक संलयन रिएक्टर, जो पूरे यान को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है, अब भी तकनीकी रूप से परिपक्व नहीं है। यद्यपि विश्व भर में संलयन ऊर्जा परियोजनाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी अंतरतारकीय स्तर पर उसका स्थिर और सुरक्षित उपयोग एक अत्यंत विशाल चुनौती बना हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित 20 से 25 वर्षों की अवधि में अंतरिक्ष में 58 किलोमीटर लंबी संरचना का निर्माण करना वर्तमान अंतरिक्ष औद्योगिक क्षमता से कहीं परे है। फिर भी विशेषज्ञ समुदाय ने क्राइसैलिस की शैक्षणिक महत्ता और इसकी समग्र दृष्टि की सराहना की है। प्रोजेक्ट हाइपीरियन के निर्णायक मंडल के अनुसार यह परियोजना अपनी वैश्विक स्तर की समन्वित अवधारणा, अभिनव मॉड्यूलर संरचना और आवासीय वातावरण की सूक्ष्म एवं विस्तृत डिजाइन के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। इस प्रकार के विचार भले ही अभी दूर प्रतीत हों, वैज्ञानिक चिंतन की सीमाओं का विस्तार करने और भविष्य के अंतरिक्ष यान विकास कार्यक्रमों के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे समय में जब नासा और ईएसए जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल और उससे भी आगे की दीर्घकालिक मानव मिशनों पर निरंतर अनुसंधान कर रही हैं, क्राइसैलिस जैसे बहुपीढ़ी अंतरतारकीय डिजाइन यह संकेत देते हैं कि मानवता की महत्वाकांक्षा केवल अन्वेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के बाहर स्थायी अस्तित्व की संभावना तक विस्तृत है। 400 वर्ष, जो एक मानव जीवन से कहीं अधिक लंबी अवधि है, के बावजूद क्राइसैलिस हमसे एक अत्यंत निकट प्रश्न पूछता है। यदि पृथ्वी अब हमारा एकमात्र घर न रहे, तो क्या हम तारों के बीच अपना नया घर बसाने और घर की परिभाषा को पुनः गढ़ने के लिए तैयार हैं?